ओम नमः शिवाय। गुरुवे सच्चिदानंद मूर्त निष्ठ पंचाय शांताय नरालंबाय ते। ओम नमो स्वंताय सहस्रमूर्त सहस्रपादाक्ष शिवो वाहु सहस्रनामने पुरुषाय सरस्वती सहस्रमूर्ति युगधारण। आत्मन पिछली चर्चा के साथ हम लोगों ने इस विषय में थोड़ा बातचीत करने की कोशिश की थी कि ये जो जीव की अंतर विकास यात्रा है वो कोई एक जन्म का मामला नहीं है, ये हजारों जन्म का मामला है। और उसके लिए ये भी चर्चा में आया था कि गीता का जो 12वां अध्याय है और 12वां श्लोक है वो जो है इसके बारे में कुछ थोड़ा इशारा स्पष्ट करता है। अगर उसको व्यवस्थित तरीके से समझा जाए या समझा गया हो तो वो उसका बहुत कुछ खुलासा कर देता है। ये जो 12वें अध्याय का 12वां श्लोक है वो उस अनंत की यात्रा का स्पष्टीकरण दे देता है। श्रेयो हि ज्ञानम ध्यासा ज्ञानात् ध्यानम विशिष्य ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांति। उस दिन इस बारे में इशारा किया था। अब वो प्रश्न ये है कि इसको आप किस तरह से खुलासा करेंगे। जो उसका इशारा है कि सबसे पहले अभ्यास, अभ्यास के बाद में ज्ञान। वो कहता है अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। तो पहले अभ्यास है। तो अभ्यास क्या है? तो मूल कहने का मतलब ये है अभ्यास फिर ज्ञान। वो ज्ञान कौन सा ज्ञान, कैसा ज्ञान? तो वो परोक्ष ज्ञान का जो इशारा हुआ। उसके बाद ध्यान, ध्यान के बाद सक्षम समर्थता, कुछ उसमें साइलेंट है, वो साइलेंट केंद्र में आवे। और उसके बाद कर्म फल के त्याग का मामला है। तो वो जो स्थिति है आप उसके बारे में अगर विचार करें और किसी को इसका कुछ इशारा मिला हो तो मुझे जो जीवन में जो भी भगवान की कृपा से होगा कि ये जो है कोई अटकल पच्चू नहीं है, व्यवस्थित विज्ञान सम्मत है। जो ज्योतिष का एक बारे खाने का नक्शा होता है, वो ज्योतिष का बारे खाने का नक्शा, उसमें कोई ग्रह आदि का कुछ वो नहीं रखो। जो भचक्य माना जाता है काल पुरुष की कुंडली जिसको कहते हैं, तो वो काल पुरुष की कुंडली जो है इस बारे में इसका वो ब्रह्मांड का नक्शा है। वो जो काल पुरुष की कुंडली है बारे खाने, उसका इशारा क्या है, वो क्या किस तरह से इसे श्लोक को आधार बना करके खुलासा करता है, वो हमको अगर समझ में आए तो हमको अपनी कक्षा ढूंढने में कुछ मदद मिल सकती है। और ये विकास का जो यात्रा है उसके बारे में भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सब जो प्रारंभिक कक्षा का विकास है उसमें तो कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि कोई प्रश्न नहीं। किंतु पिछली बार भी यही चर्चा की थी कि प्रारंभिक कक्षा के विकास में केवल खाना पीना सोना, इसके अलावा और कोई किसी तरह का
मापदंड उसको है नहीं। अपनी इच्छा, अपनी आकांक्षा, अपनी अपेक्षा, उसी में जीवन पूरा है। उसको इस बात का कोई विशेष विचार भी नहीं होता है कि कोई किसी तरह का इस जो व्यवहार का जगत है, इसके अलावा कोई और अस्तित्व है भी नहीं। और वो खाना पीना सोना केवल इसी में वो अपना पूरा कर लेता है। तो मूल जो ये इस तरह का ये है, ये काल पुरुष की कुंडली, ये जो 12 खाने का नक्शा है, ये ब्रह्मांड का नक्शा है। अच्छा, ये भी स्पष्टीकरण मिलता है कि जो ब्रह्मांड है वही पिंड है। तो पिंड का जब विचार किया जाता है तब इसको आधार बना करके और आगे विचार किया। मगर अपना ये जो अंतर यात्रा का मामला है, उसका संबंध इस ब्रह्मांड के नक्शे के साथ, काल पुरुष की कुंडली के साथ, नक्षत्र उसके साथ में। ये जो 12 खाने का नक्शा है, इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 खाने हैं। इसमें 4 4 के 3 चौकड़ी हैं और 3 3 के 4 जो है त्रिकोण है। अच्छा, जो 4 जो है 4 का है वो 1 4 7 और 10, 2 5 8 11, 3 6 9 और 12, ये 3 चौकड़ी बनती है। अच्छा, 1 5 9, 2 6 10, 3 7 11, 4 8 12, 4 ट्रायंगल, 3 चौकड़ी। अब ये जो दोनों चीजें हैं, ये इसी यात्रा के साथ जुड़ा हुआ मामला है। जो 1 5 9 के 4 ट्रायंगल है, ये 1 5 9, 2 6 10, 3 7 11, 4 8 12, ये 4 ट्रायंगल बनते हैं। अब इन 4 ट्रायंगलों को और 3 चौकड़ी को केंद्र में बना करके अगर इसका खुलासा ढूंढा जाए तो जो है वो सही दिशा आदमी को मिलती है। वो जो है जो दिशा मिलती है, वो जो जातक अपनी थोड़ी विकास की स्थिति लेके आया है, उसको अपनी कक्षा ढूंढने में और अपनी विकास की यात्रा को आगे ले जाने में अनुकूलता हो सकती है। तो जो प्रारंभिक कक्षा का विकास है, उसमें तो कोई बाधा नहीं है कि श्रेयो ज्ञानम ध्याता, अभ्यास से ज्ञान से। अभ्यास जो है वो पहले आयाम है और उसके बाद में आगे ज्ञान ध्यान, उसके बाद
साइलेंट है थोड़ा पोर्शन, और तब जो है उसको बात को आगे बढ़ाया जाता है। तो अगर हम इतना थोड़ा सा आउटलाइन ये समझ लें तो आगे की बात समझने में हमको आसानी हो। ये 12 खाने का कालपुरुष की कुंडली है, भचक है। इसमें 3 चौकड़ी बनती हैं, 4 पे कॉन्सेंट है। इनका मोटा अंदाजा हमको थोड़ा सा हो जाए तो आगे की चर्चा आगे हम बढ़ा सकते हैं।